आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने खाद्य कीमतों के दबाव का हवाला देते हुए लगातार 7वीं बैठक में बेंचमार्क नीति रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का विकल्प चुना है, जो टिकाऊ आधार पर मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य तक धीमा करने के उसके प्रयासों में बाधा बन रही है। दर निर्णय और नीतिगत रुख को समायोजन की वापसी पर केंद्रित रखने के एमपीसी के विकल्प के बारे में बताते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने टिप्पणी की कि कमरे में हाथी मुद्रास्फीति, जो अप्रैल 2022 में 7.8% के शिखर पर पहुंच गई थी, दिखाई दी टहलने के बाद जंगल की ओर लौटना। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हाथी जंगल में लौट जाए और टिकाऊ आधार पर वहीं रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खुदरा मुद्रास्फीति नरम बनी रहे और लक्ष्य के अनुरूप रहे। एक टिकाऊ आधार मौद्रिक प्राधिकरण का टिकाऊ आधार पर बार बार जोर देना उसकी चिंता को रेखांकित करता है कि डेडलाइन मुद्रास्फीति और विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति बेहद अप्रत्याशित बनी हुई है। हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित रीडिंग फरवरी 2024 तक 53 महीनों के लिए आरबीआई के 4% लक्ष्य से ऊपर अटकी हुई है। नहीं, नए वित्तीय वर्ष में मूल्य स्थिरता के लिए एमपीसी के अनुमान लक्ष्य के संदर्भ में काफी आश्वस्त करने वाले हैं। चालू तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति थोड़ी धीमी होकर औसतन 4.9% तक पहुंचने की उम्मीद है। फिर इसमें स्पष्ट रूप से गिरावट आएगी और लक्ष्य से नीचे 3.9% तक गिर जाएगी। Q2 में, Q3 और Q4 में क्रमशः 4.6% और 4.5% तक बढ़ने से पहले, हालांकि एमपीसी मार्च 2025 तक 12 महीनों में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण के बारे में अधिक आश्वस्त है। इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके लिए यह कई कारकों का हवाला देता है। सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून की उम्मीदों से लेकर यह अनुमान लगाया गया है कि इससे कृषि गतिविधि और ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिलेगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निरंतर गति तक। यह आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के मार्च दौर की ओर भी इशारा करता है, जो बताता है कि शहरी परिवार मौजूदा स्थिति के बारे में कम निराशावादी है और सर्वेक्षण में शामिल सभी 5 प्रमुख मापदंडों पर एक साल के समय में सुधार की उम्मीद करते हैं। मौद्रिक नीति निर्माताओं का कहना है कि आय में सुधार और गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने की इच्छा में वृद्धि निजी उपभोग में मजबूती के लिए अच्छा संकेत है, जो हाल की तिमाही में
गति के लिए संघर्ष कर रहा है। श्री दास ने कहा, यह मजबूत वृद्धि की उम्मीद है जो आरबीआई को मुद्रास्फीति को लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीतिगत स्थान देती है।